एक बार उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, सब ये कहते हैं तुमने पांडवों की रक्षा की, तुमने पांडवों की मदद की, लेकिन केशव, मैं देख रहा हूं कि तुमने पांडवों की कोई खास मदद नहीं की। पांडवों को आपने जो है, जिस तरह से लोग बताते हैं, जिस तरह से लोग आपका जो है गुणगान करते हैं, मैं देख रहा हूं केशव, तुमने उस तरह से मदद नहीं किया जितना लोग बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, क्या संदेह आपको है कि हमने पांडवों की मदद नहीं की? तो केशव, हम देख रहे हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो तुमने कौन सा मदद किया? जब दुशासन जो है उसका बाल पकड़ा तब भी तुमने मदद नहीं किया, और घसीटते हुए उस भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया, तब भी केशव तुमने द्रौपदी का मदद नहीं किया। जब द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा दुशासन, तब भी तुमने केशव मदद नहीं किया। जब द्रौपदी का साड़ी आधा खींच चुका था तब जाकर तुमने मदद किया। ये कौन सा मदद किए हो केशव? अरे मदद ही करना था तो बाल पकड़ने से पहले ही उसको मार दिए थे केशव, तब मैं मानता तुमने मदद किया। तुम कौन सा मदद किए हो केशव? जब शकुनी दुर्योधन का पासा खेल रहा था तो तुम भी तो खेल सकते थे, तो तुमने कौन सा मदद किया? जब ये सारी बातें उद्धव जी ने भगवान कृष्ण पे अपना भड़ास निकाल रहे थे, तब मुस्कुराते हुए योगेश्वर कृष्ण जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, आप तो कह दिए कि हमने मदद नहीं किया, और मेरी बात सुनिए केशव। जब ये पांचों पांडव द्विज सभा में गए ये खेलने के लिए, तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं भी साथ में था, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, केशव आप यहीं बाहर इंतजार करिए, हम कुछ विशेष कार्य से अंदर जा रहे हैं और तुरंत हम आएंगे, और जब तक हम लोग ना बुलाएं तब तक मत आइएगा। जब ये 5 पांडव अंदर गए और जब ये जुआ खेलने लगे तो उद्धव जी, भले ही अधर्मी था दुर्योधन, भले ही आतताई था, लेकिन उसकी बुद्धि प्रेजेंट ऑफ माइंड ठीक थी, क्योंकि वह जानता था कि युधिष्ठिर के साथ हो सकता है कि हम इस पासे को खेलें तो हो सकता है मेरी हार हो जाए, लेकिन युधिष्ठिर से पासा वो खुद न खेलकर अपने मामा शकुनी से कहा कि मामा पासा आप फेंकेंगे, और युधिष्ठिर को हराने के लिए शकुनी काफी था, क्योंकि शकुनी जो है उस खेल में जो है चतुर था, पारंगत था, और वह जो है दुर्योधन का फैसला वहां सही रहा, और वह जैसे जैसे गोटी फेंकता रहा वही लाता जो दुर्योधन बोलता। जरा सोचो उद्धव जी, यही कार्य अगर पांडव किए होते, क्या शकुनी जो है दुर्योधन के तरफ से पासा फेंक रहा था तो क्या युधिष्ठिर नहीं कह सकते थे कि मेरे तरफ से भगवान कृष्ण जो है पासा फेंकेंगे, मेरे तरफ से माधव पासा फेंकेंगे? कह सकता था ना युधिष्ठिर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं कि जरा सोचो उद्धव, मैं पासा फेंकता तो शकुनी की बात छोड़ दो, पूरे त्रिभुवन में कौन है जो मेरे पासा को पकड़ ले, और मैं वही लाता जो पांडवों के पक्ष में होता। जरा सोचो, लेकिन पांडवों ने हमसे झूठ बोला कि केशव हम जा रहे हैं किसी विशेष कार्य से, और जब तक हम ना बुलाएं
तब तक मत आना। इसमें बताओ उद्धव जी हमारा क्या दोष है? तो उद्धव जी ने कहा ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया, ठीक है, वो दाव पे लगाकर हार गए, लेकिन तुमने जो है पंचाली की कौन सी रक्षा की? उसका तो आधा वस्त्र जो है दुशासन खींच चुका था, तब तुमने मदद किया। तब भगवान कहते हैं कि हे उद्धव जी, जब पंचाली को बाल पकड़ के जो है दुशासन खींच कर जो है उस भरी सभा में लाया, तब भी द्रौपदी जो है वो अपने पतियों के 5 पतियों को चिल्लाती रही कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उनके 5 भाइयों ने, उनके 5 पतियों ने उनकी मदद नहीं की। तब जो है भरी सभा में भीष्म पितामह, दुर्योधन, माफ करिएगा, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कुल गुरु, ज्येष्ठ गुरु, पितामह, सबके पास रो रो कर गई, लेकिन किसी ने द्रौपदी की मदद नहीं की। उसके खुद के 5 पति मुड़ी सर नीचे करके खड़े बैठे थे, लेकिन उसने भी द्रौपदी की रक्षा नहीं की। मित्रों, भगवान बताते हैं, हे उद्धव जी, तब पंचाली ने जो है अपना रक्षा स्वयं करने लगी। जब देखी कि दुशासन जो है अब मानने वाला नहीं है, तो तब जाकर वह मुझे पुकारी, और पुकारी भी तो उसने ये कही कि हे द्वारिकाधीश हमारी रक्षा करें, पाही पाही जगतपते हमारी रक्षा करें। तो आप ही समझिए, मैं तो उसके बगल में ही खड़ा था, लेकिन बहन ने मुझे कहा हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करे, तब मुझे द्वारिका जाना पड़ा, और द्वारिका से फिर मुझे जो है आना पड़ा। लेकिन बहन के कहते ही मैंने देर नहीं किया, आकर तुरंत वस्त्र रूप में मैं जो है समर्पित हो गया, और दुशासन फेन फेंक दिया मुंह से, फिर भी साड़ी खत्म नहीं हुआ। आप ही बताइए उद्धव जी, हमें दोष है कि उन पांडवों में दोष है? मित्रों, तब जाकर जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी यही सब बातें हैं, आप जानिए। तब उद्धव जी को परम संतोष हुआ कि नहीं नहीं केशव, हम तो कुछ और ही समझ चुके थे, लेकिन भगवान जो है कभी भी किसी के साथ जो है गलत नहीं करते। हम और आप जो है संदेह कर बैठते हैं, इसलिए जो है हमें ये लगता है कि भगवान हमारे साथ जो है गलत कर रहे हैं, लेकिन मित्रों भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। वो तो सबके प्रिय हैं, जैसे कर्म करता है फल के रूप में भगवान वैसे ही देते हैं। क्या भगवान दुर्योधन को मौका नहीं दिया? दुर्योधन को शांति दूत बन के गए थे और समझाया भी था कि दुष्ट, तुम इस बात को मान लो, और 5 पांडवों को जीने के लिए मात्र 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने कहा था कि केशव, इन भिखारियों को मैं हाथी सुई के नोक के बराबर भी नहीं दे सकता हूँ। अगर इन भिखारियों को राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले ले। लेकिन भगवान ने उसे भी मनाने का प्रयास किया था। मित्रों, हम और आप जो है ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं, भगवान को समझ नहीं पाते हैं, और अपने ही कर्मों का फल हमारे जीवन में जब दुख के रूप में आता है तो हम जो है भगवान को दोष देते हैं। दुर्योधन के जीवन में दुख आया, सारे कौरव समाप्त हो गए, लेकिन गांधारी ने भगवान को श्राप भी दे दिया। लेकिन मित्रों, गांधारी ने ये नहीं सोचा कि भगवान का कहाँ इसमें दोष है। भगवान ने तो कई बार प्रयास किया कि युद्ध न हो, युद्ध न हो, लेकिन क्या गांधारी ने अपने पुत्र को उस समय रोका? नहीं रोका। क्या धृतराष्ट्र जी ने रोका?
वो तो आंख के अंधे थे ना, मन और बुद्धि से तो अंधे थे नहीं, वो युद्ध को रोक सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाराज, आप चाहें तो इस युद्ध को रोक सकते हैं, क्योंकि ये पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी, ये सब लोग जो है राजगद्दी की आज्ञा मानते हैं और किसी की नहीं। आप इस फैसला सुनाइए। लेकिन दुर्योधन जो था वह जो है मनमानी करता रहा और जो है धृतराष्ट्र जी जो है पुत्र मोह में कुछ नहीं कहे और कुछ नहीं कह पाते, और जिसका नतीजा ये निकला कि पूरे कौरव वंश का नाश हो गया मित्रों। और उन लोगों ने भी, गांधारी ने भी यही समझा कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। धृतराष्ट्र ने भी यही समझा कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। बाद में उन्हें समझ में आया कि नहीं नहीं, हमारा ही दोष था जो हमने अपने पुत्रों को जो है बहुत लाड प्यार दिया था, जिसका ये निकला कि वो लोग जो असंस्कारिक हो गए, संस्कार को भूल गए, और यही कारण रहा कि हमारा जो है कुल समाप्त हो गया। मित्रों, हम भी और आपको भी समझना चाहिए और ईश्वर को कभी दोष नहीं देना चाहिए। मित्रों, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।